किसी ने बहुत सही कहा है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दो बातें हमेशा याद रखो। पहली, बेकार के झगड़ों में मत पड़ो, और दूसरी, जो बात दिल को सुकून न दे उसे छोड़ दो। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और कहानी सुनाने वाला साथी, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अनोखी, मजेदार और सोच बदल देने वाली कहानी। ये कहानी है तीन मित्रों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक बहुत देर से सीखा। बहुत समय पहले एक शांत गांव था, आनंदपुर। वहां तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन, सोहन और रमेश। तीनों का सपना था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा जिससे लोग हमेशा उन्हें याद रखें। लेकिन उनकी एक आदत थी, हर छोटी बड़ी बात पर बहस करना। कभी खेत में किसकी फसल बेहतर है, कभी किसका गाय का दूध ज्यादा है, कभी गांव का सबसे बुद्धिमान कौन है। हर बात में तकरार। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने उन्हें समझाया, बेटा, अगर जीवन में सचमुच कुछ पाना है तो मौन सीखो, बेकार की बातों में ऊर्जा मत गंवाओ, वक्त अनमोल है। तीनों दोस्तों ने सोचा, क्यों न हम एक प्रण लें कि 1 साल तक किसी से भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, साधना करेंगे और खुद को जानेंगे। तीनों पास के जंगल में एक पुरानी कुटिया में रहने लगे। सुबह सूरज के साथ उठते, खेत में काम करते, फिर ध्यान लगाते। ना किसी से बात, ना किसी से झगड़ा। पहले पहले उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे शांति का आनंद मिलने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, अचानक तेज आवाज हुई, धड़ाम। कुटिया के बाहर रखा एक बर्तन गिर गया। मोहन का मन हुआ बोलते, किसने गिराया, पर उसने खुद को रोका। सोहन ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। रमेश मन ही मन डर गया, लेकिन तीनों चुप रहे। सुबह हुई, सबने सोचा कि शायद हवा से गिरा होगा, फिर काम पर लग गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन कुटिया के पास से एक अजनबी गुजरा। उसने तीनों को चुप बैठे देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तुम तीनों गूंगे हो क्या? तीनों के मन में गुस्सा आया। मोहन सोच रहा था, इससे कहूं कि हम प्रण में हैं। सोहन सोच रहा था, इसे सबक सिखाऊं। रमेश बस अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन तीनों ने कुछ नहीं कहा। एक दिन गांव वाले कुटिया के पास आए और बोले, हमारी बकरी खो गई है, क्या तुमने देखी? तीनों ने बकरी देखी थी, लेकिन प्रण के कारण बोले नहीं। गांव वाले बकरी ढूंढते रहे, नहीं मिली। मोहन का दिल दुखा, काश मैं बोल देता। सोहन के मन में आया, क्या फायदा बोलने का, अब तो देर हो गई। रमेश सोचने लगा, क्या हमारी चुप्पी गलत है? अब तीनों का मन उचटने लगा था। मोहन के मन में बर्तन की आवाज, अजनबी की हंसी और खोई बकरी, सब बातें घूम रही थी। सोहन के मन में भी सवाल थे, क्या हम सही कर रहे हैं? रमेश सबसे ज्यादा बेचैन था। आखिरकार एक दिन मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोहन से कहा, भाई, वो बर्तन तुमने गिराया था ना? सोहन ने 3 साल बाद पहली बार आवाज निकाली, नहीं, बर्तन मैंने नहीं गिराया, लेकिन वो बकरी मैंने देखी थी। रमेश भी खुद को रोक न पाया और गुस्से में बोला, तुम दोनों मूर्ख हो, 3 साल बर्बाद कर दिए। इन बेकार बातों पर सोचते रहे, बोल देते तो क्या बिगड़ जाता। तीनों को एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी ने उन्हें शांति नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर बेचैनी दी। उन्होंने प्रण तोड़ा और पंडित हरिराम के पास लौटे। पंडित हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चुप्पी अच्छी है, लेकिन जब जरूरत हो तब सच बोल देना चाहिए, और अगर कोई बात बेकार है तो उसे दिल में मत पालो। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ के विचारों में मत गंवाओ। तीनों मित्रों ने प्रण लिया, अब से बेकार के झगड़ों और गलत सोच में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वे गांव लौटे, लोगों की मदद करने लगे, अपने खेतों में मेहनत करने लगे और सबके लिए प्रेरणा बन गए। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चुप रहना सीखो, लेकिन सही समय पर सच कहना भी जरूरी है, और सबसे जरूरी, अपने समय और दिमाग को बेकार की बातों में मत गंवाओ। नया सीखो, आगे बढ़ो और दूसरों के लिए रोशनी बनो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर याद रखिए और अपने जीवन में अपनाइए।